देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ नजर आ रही होगी, दिख रहा है इसमें कि नीचे दिए गए व्यंजक में जो वाट का चिन्ह का स्थान पर क्या आना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना सीखिए। सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है 2 cos थीटा। चलिए हम लिख देते हैं इसको 2 cos थीटा माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, तो सभी को पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर। थीटा का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है इसका मतलब, होता है इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या चल रहा है यहाँ पर, इंटू में है आपका सेक थीटा। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर ये बन जाएगा, जो स्क्वायर इसको कट करेगा तो हम इसको एक भाषा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ सेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर सिर्फ सेक थीटा लिखेंगे। अब बनेगा यहाँ पर क्या, 2 cos थीटा, और इसका मतलब होता है cos थीटा। उल्टा जब करेंगे सेक का तो उल्टा होगा क्या, cos थीटा। और यहाँ पर इंटू में क्या होता है, यहाँ पर दिया है आपका सेक थीटा, यहाँ पर दिया आपका सेक थीटा दिया हुआ है। 2 cos थीटा में एक cos थीटा घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, सिर्फ cos थीटा बचेगा, और इंटू में है सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, और इसे cos टू cos कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा 1, जो कि ऑप्शन हमारा मौजूद है ए पर। आया नहीं। चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक लेन देन में लाभ प्रतिशत लागत का 70% है। यदि लागत में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, समान रहता है, तो दो लाभ प्रतिशतों के बीच का अंतर क्या होगा। अगर आप ध्यान दोगे इस मेथड को, कहना क्या चाहता है, एक लेन देन में लाभ का प्रतिशत लागत का 70% है। मान लेते हैं लागत यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100% है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, 70%। इस हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा, इसका 70% कितना होगा, 70 ही होगा। आया नहीं। अब बोला कि यदि लागत में 40% की वृद्धि होती है, मतलब इसमें 40% का अगर आप वृद्धि करते हो तो बन जाएगा 140। कितना बन जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा मान लो। तो लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर क्या होगा, लेकिन बोला गया विक्रय मूल्य अभी भी समान है। एक बात बताओ कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 100 है, तो इस हिसाब से हमारे पास अगर प्रॉफिट 70 है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 170% होगा। हाँ या नहीं। इस हिसाब से तभी हमारे पास प्रॉफिट होगा 70 रुपीज का। लेकिन अब बोला गया है यदि कॉस्ट प्राइस 40% की वृद्धि हो जाती है, कॉस्ट प्राइस में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो विक्रय मूल्य समान होता है, मतलब विक्रय मूल्य अभी भी कितना होगा, 170 रुपया ही रह रहा है। तो बोला गया है तो लाभ प्रतिशत में बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर लाभ कितना हुआ हमारे पास, तो बोलो सर 30 का लाभ हुआ। कहाँ से लाभ हुआ, 140, या परसेंटेज के लिए बोलोगे तो 100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना हो जाए, काटो यहाँ पर 50 बार में, 7 बार में कर लोगे यहाँ पर 150 बट्टा 7, यानी लगभग आपका हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, यहाँ पर 10 आते कहीं 7 पॉइंट करोगे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 7 28, लगभग इतना हमारे पास जाएगा, 21 इतना परसेंट का प्रॉफिट जाएगा। अब देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, दो लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर, एक लाभ 70% है और दूसरा आपका 21% है, तो बस दोनों का डिफरेंट ही तो पूछा है। तो डिफरेंट करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 70 में अगर 20 घटाते हो तो यहाँ पर 40, 39, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 40%, 40.6% आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 40.57% इसका आंसर हो जाना चाहिए। 1 मिनट, गलती हो रहा है क्या, गलती हो रहा है क्या, अगर हम घटाते हैं 70 में 20 घटाएंगे 50 ना होगा, 50 में अगर ये घटाएंगे 49 या 48, ये वाला ऑप्शन होगा। 48 पॉइंट आपका कितना होगा, 57% हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन घुमा दिया था, आया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया ध्यान दीजिएगा, बोला गया है क्या कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के 3 कोण इस प्रकार है कि अगर a माइनस बी करते हैं तो 60 डिग्री मिलता है, b माइनस सी करते हैं तो 115 डिग्री मिलता है, तो a का मान क्या होगा। तो पहले बात को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए।
कॉन्सेप्ट में कहा गया यहाँ पर क्या कि एक त्रिभुज है, एक क्या है यहाँ पर त्रिभुज है, कहाँ गया इसका कलर पॉइंट करो, एक त्रिभुज मान लो, हम सब जानते हैं त्रिभुज अगर हमारे पास है, त्रिभुज ए बी सी, इसकी 3 वर्टेक्स का नाम है, शीर्षों का नाम है, और हम सब जानते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ये होता है, ये तीनों कोण जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से बोलेंगे कि यहाँ पे दिया a माइनस बी का वैल्यू दिया है, a माइनस बी का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, चलिए इसको क्या हो गया 60 डिग्री। फिर बोला गया है यहाँ पर b माइनस सी का वैल्यू दिया है 15 डिग्री, और हमें पता है तीनों का जोड़ हमारे पास दिया हुआ है और a का मान पूछा है, तो आप ऐसे करो कि इसमें a का वैल्यू बस बचे b c को रिप्लेस करो, मतलब बोलेंगे यहाँ पर क्या b के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसको आप एक कदम लिखोगे सर b के बदले हम क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस 60 बराबर b, a माइनस 60 बराबर b, और यहाँ बताओ c को भी रिप्लेस करेंगे, c को रिप्लेस करेंगे b पर, अब b का वैल्यू दिया है यहाँ पर, अगर b का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं कितना हो जाएगा a माइनस 60 माइनस सी बराबर 15 डिग्री। इस हिसाब से हम बोलेंगे कि सर c का मान कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 75 बराबर c डिग्री। बस आपको यही ध्यान देना है, तो a और b का वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, b और c का वैल्यू, b और c का वैल्यू जब पुट करोगे आप यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो बोलो सर a लिखेंगे सर a प्लस b की जगह पर हम लिखेंगे क्या ये माइनस 60 प्लस c की जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। a मिलकर बन जाएगा 3a और ये दोनों मिलकर तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बोलो सर 3a बराबर यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5 11 1 2 और 1 3, और इसके 3 से हम काट देंगे तो a का मान निकल जाएगा, 3 से काटोगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ काटो 0.5 हो जाएगा, यानी 105 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिप्लेसमेंट करना है आपको कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगा कि तीनों को जोड़कर 180 आता है, जिसका वैल्यू पूछा है उसको रिप्लेस करो। देखो b को अलग किया ताकि a का वैल्यू मिले, c को अलग किया ताकि a का वैल्यू मिले, हर जगह हमें हमेशा लेफ्ट साइड में a मिला और बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर क्या, दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर के क्रम से इतना और इतना दिया है, यदि संख्या एक है दूसरी संख्या क्या होगी। देखो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो तब बात करना आगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम सब जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम किसका ए बी का एलसीएम, दो संख्याएं हो दो संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो बराबर होता है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर, आए नहीं। तो अब चलो ध्यान दोगे एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है, वो सर एलसीएम को एल से डिनोट करते हैं, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दिया है 684 और अंतर दिया है एलसीएम माइनस एचसीएफ का दिया है 660। तो बोलो सर एलसीएम का मान कितना होगा। देखो जब भी इक्वेशन इस तरह से आ जाए ना तो आपको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या होगी, तो जब बड़ी संख्या प्राप्त करना होता है तो क्या करोगे आप जोड़कर आधा कर दोगे, तो जैसे आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ो दोनों को तो हो जाएगा यहाँ पर 4 8 6 14 का 4 और 6 3 12 और 1 13 को आधा करोगे आप तो लगभग कितना आ जाएगा 6 7 2, 6 7 2 आ जाएगा। और जब एचसीएफ की बात करेंगे तो घटा कर आधा करेंगे, क्या करेंगे इसमें से घटा कर आप आधा करोगे, तो चलो घटाओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा तो बोले 4 होगा, यहाँ बचेगा 2 होगा, इसको आप आधा करोगे तो निकल कर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा 12। तो मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त हो गया। इस हिसाब से अब पहली संख्या दी हुई है, आप देखोगे एलसीएम कितना आया है 672 इंटू एचसीएफ हमारे पास है 12, इसमें से पहली संख्या है 96, दूसरी संख्या पूछा है, तो जब काटोगे तो यहाँ पर काटो कितने बार में 12 से 8 बार में, 8 से काटो कितने बार में कट जाएगा 8 8 64, 8 8 64 बचेगा 32 8 48, यहाँ पे 84,
यही मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 84 मेरा आंसर होगा। आया नहीं? तो बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है आपको उस तरह से फॉलो करते जाना है।